ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सत्संगियों का स्वागत है, उनका अभिनंदन है, उन्हें प्रणाम है। हम लोग भक्त धन्ना जाट के विषय में कल से जो है उनकी चर्चा करना जो है प्रारंभ किए हैं। ईश्वर की कृपा से उनके प्रिय भक्त का चर्चा करने का सौभाग्य हम मिला है। हम जो है उसी क्रम में आज उसका दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। कल तक हम जान चुके हैं कि धन्ना जी जो है किस प्रकार ठाकुर जी को आने के लिए विवश कर दिए, या यूँ कहिए ठाकुर जी धन्ना की सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और भोग जो है लगाने लगे। भोग खुद जो है बाजरे की रोटी खाते थे और बाकी जो है धन्ना जी को जो है देते थे। ये क्रम चलता रहा। ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, अरे भाई, हम जो है मुफ्त में ये काम नहीं करेंगे धन्ना जी। हम जो है मुफ्त में आपकी रोटी जो है खाएं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो धन्ना जी ने पूछा, प्रभु आप के लायक क्या काम है, मैं क्या बताऊं? मैं तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ठाकुर जी कहे, असल में द्वापर युग में मैंने खूब गौएं चराई हैं, मुझे गौओं को चराना अच्छा लगता है। बस मैं जो हूँ आपको आपकी गौओं को चराऊँगा। आप जो है गौओं को सुबह ले आइएगा, उसके बाद मैं चराने के लिए ले जाऊंगा और आप जो है अपने माता पिता के साथ जो है खेत में काम कीजिएगा और दोपहर में आ जाइएगा, तो हम लोग जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये क्रम चलता रहा। बीच में एक घटना चर्चा करना जरूरी है कि जब ठाकुर जी धन्ना जी द्वारा लगाए भोग पाने लगे तो धन्ना जी ने कहा, आप मिल गए, ये बहुत बड़ी कृपा है, मुझे एक बार अपने गले लगा लीजिए। बात तो धन्ना बालक ही थे और बात बहुत सही कह रहे थे। तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं प्रकट होकर के भोग लगाया और प्रतिदिन जो है तुम्हारे भोग में साथी बना। हम दोनों जो है, किंतु सांसारिक जीव को पूरी तरह से जो है मैं तभी मिल पाता हूँ जब वो एक सद्गुरु की दीक्षा ले और उनके बताए हुए मार्ग द्वारा वो साधना करे, तो मैं उसको पूरी तरह से उपलब्ध हो जाता हूँ। और अभी ये तुम्हारे में कमी है। तो धन्ना जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या जानूँ सद्गुरु क्या होते हैं और कहाँ मिलेंगे, हमको क्या मालूम। हमने जो है हम जो है सद्गुरु को कहाँ ढूंढेंगे। तो प्रभु ने कहा कि काशी में पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी हैं, मैं उन्हीं के रूप में विराजमान हूँ। मैं हर एक सद्गुरु के रूप में विराजमान रहता हूँ। तुम जाओ, उनको जो है उनके शिष्य बनो और उनके अनुसार जो है तुम आचरण करो, साधना करो, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मिल जाऊंगा। तो धन्ना जी कहे कि ठीक है, आपका आदेश है, मैं जाता हूँ काशी। तो काशी गए धन्ना जी और स्वामी रामानंदाचार्य से मिले और बताए कि मैं राजस्थान से आया हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और रामानंदाचार्य तो बहुत सिद्ध सद्गुरु थे, वो तुरंत जो है
उन्हें अपना शिष्य बना लिए और दीक्षा दिए। और उन्होंने जो है रामानंद जी ने कहा कि तुम जो है 1-2 दिन हमारे बताए विधि द्वारा जो है साधना करो। उन्होंने साधना किया। फिर 1-2 दिन बाद जो है रामानंद जी कहे अब तुम अपने गांव जाओ। तो धन्ना जी ने पूछा कि प्रभु आप गुरु हमारे हैं, आपने हमको शिष्य बनाया, आपने हमको साधना करना बताया। अब मेरा जो आपने जो साधना बताया वो साधना में मेरा मन लगने लगा है, अब क्यों हमको यहाँ से जाने को कह रहे हैं। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा तुम यहाँ साधना करोगे, भजन करोगे तो इससे केवल तुम्हारा लाभ होगा। तुम अपने गांव जा कर के खेती बाड़ी करते हुए अपने माता पिता के साथ रहोगे, जो भी भजन करोगे, सत्संग करोगे, गांव वालों के साथ सत्संग करोगे तो बहुत लोगों का जो है बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम जो है जाओ और जैसे पूजा करते थे, जैसे मैंने बताया है उसी का एक हिस्सा तुम जो है पहले भी करते थे पूजा, वैसे पूजा करो, सत्संग करो अपना, और अपना जो है जीविका से संबंधित जो कार्य है वो भी करो। और गांव के लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, तुम जो है भजन सुनाओगे, सत्संग करोगे तो उससे उन लोगों का भी कल्याण होगा। धना जी को बात समझ में आ गई। वो लौट के आए और लौट के जब आए तो ठाकुर जी को भोग लगाए। ठाकुर जी तुरंत जो है इंतजार कर ही रहे थे। ठाकुर जी आए और भोग लगाने के पहले कहे आओ धना मैं तुम्हें गले लगा लूँ। और धन्ना जो है बहुत जो है प्रसन्न हो गए। इस तरह से ये पुनः जो है ये चीज़ स्थापित हो गई कि भक्त और भगवान की जय। हमको ये चीज़ सिद्ध हो गया कि भक्त और भगवान के से बड़ा कोई नहीं, या भगवान के लिए भक्त से बड़ा कोई नहीं है। भक्त की हर एक इच्छा जो है भगवान पूरी करते हैं। अब जो है धना जी वहाँ सत्संग करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। और जो है समय बीतता गया। धीरे धीरे जो है धना जी जो है 10-15 साल के हो गए, सयाने हो गए। तो उनके पंडित जी जो कुलगुरु थे वो मिल गए। वो आए कई साल बाद, उन्होंने देखा तो त्रिलोचन पंडित जी जो है धना जी से कहे कि अरे क्या हाल है तुम्हारा, तुम तो बड़ा जो है टीका उका लगाए हुए हो हैं। तो धना जी तो सरल स्वभाव के थे। वो कहे कि हम चेला हो गए हैं ना, काशी के महाराज जी थे वहाँ जाकर। अच्छा अच्छा चेला हो गए तो ठीक है, अच्छी बात है। और हमारे राजा ठाकुर कहाँ हैं ये तो बताओ। वो कहे राजा ठाकुर अभी कहाँ मिलेंगे। पूछे कहाँ, क्यों, क्या हुआ, कहाँ हैं। तो कहे अरे वो इस समय गाय चराने गए हैं। गाय चराने गए हैं राजा ठाकुर। अच्छा तुम्हारा तो खूब काम कर रहे हैं और हमारा तो कोई काम नहीं करते हैं ये जो हमारे पास ठाकुर जी हैं। तो कहे नहीं भाई वो गाय चराने गए हैं, हमारी उनसे जो है बात हुई थी, ये तय हुआ था। अब जो देखिए समय हो रहा है, अब हम जो है जाएंगे, अब हम जाएंगे जंगल में, और ये रोटी वोटी जो है हम घर से ले लिए हैं। अब हम लोग जो है हम भोग लगाएंगे, वो आ जाएंगे और भोग पाएंगे और हमको देंगे। हम जो है कहेंगे अरे क्या तुम ये सब सुना रहे हो कहानी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहे महाराज जी ऐसा है पंडित जी कि हाँ पहले तो हम जानते नहीं थे ठाकुर जी को, आप बता के चले गए राजा ठाकुर को, और हम जो है भोग लगाते तो खाते ही नहीं थे, और जब वो नहीं खाते थे तो हम कैसे खा लें। आप ही तो बता के गए थे उनको भोग लगाने के बाद जो है खाना चाहिए। हमने सोचा ठाकुर जी हमसे नाराज हैं।
3 दिन तक तो हम ऐसे ही भूखे रहे। चौथे दिन मैंने साफ साफ कहा कि आप राजा ठाकुर हैं, आपको तमाम तरह के भोग मिलते होंगे, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। और जो है वो फिर प्रकट हो गए। और फिर जब उन्होंने जो है भोजन जो है, जो बाजरे की रोटी थी खाई, 4 रोटियों में से 2 वो खाए और 2 हमें दिए। इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। तो उन्होंने ही कहा कि हम भाई हम जो है मुफ्त में तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे, कुछ काम बताओ। तो काम में उन्होंने यही गाय चराना पसंद किया। अब देखिए समय हो रहा, मैं वो जा रहा हूँ। तो पंडित जी सोचने लगे कि ये इतनी बात कह रहा है, मैं चल कर देखूं साथ में। तो पूछ बैठे कि मैं चलूं तुम्हारे साथ? तो कहा हाँ चलिए, कौन सा इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप भी देखिए, दर्शन कीजिए। ये राजा ठाकुर जो है कितना हमको परेशान किया, आप भी पूछिएगा। हैं तो लेकिन अब मैं खुश हूँ। वो दोनों लोग गए, वहाँ समय हो गया था और धना जी ने भोग लगाया और ठाकुर जी आए, खाने लगे। और धना जी ने कहा लीजिए दर्शन कीजिए, देखिए खा रहे रोटी। तब जाकर पंडित त्रिलोचन जी की बुद्धि खुली, कहे कि इसको तो दर्शन हो रहा है, इसको दर्शन हो रहा है। वो दुखी रोने लगे कि अरे मेरे द्वारा कहाँ संभव है, तुम तो बहुत अच्छे, बहुत भगवान के सच्चे भक्त निकले। मैं तो ऐसे ही जो है नकली पूजा करता रहा भगवान, तो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, ये तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि कम से कम जो है तुम्हें तो दर्शन दे रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई और कहा कि भाई जो सरलता और सहजता इस बच्चे में है, धन्ना में है, वो आप में नहीं है, इसलिए आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन आपने इसको मेरे पूजन में लगाया, ये पुण्य जो है आपको मिलेगा। और इसके लिए ऐसा है कि आप जो है उसके धना को गोद में लेके बैठ जाइए तो मेरे दर्शन हो जाए। जैसे ही वो धना को गोद में लेके बैठे और ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और बोलिए भक्त और भगवान की जय।